आदाब नाजरीन, मैं ताबिश कमाल हूँ। सीधे सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त आपके साथ लाइव आ चुका हूँ। आज जम्मू कश्मीर को लेकर के खास अहम फैसला जम्मू कश्मीर के हक में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आज याचिकाएं दायर की गई हैं स्टेट हुड को लेकर के। जम्मू कश्मीर को लेकर के लगातार जम्मू कश्मीर की आवाम की यह मांग है कि वहाँ स्टेट हुड मिलना चाहिए और इसलिए सरकार को जल्दी इस पर कदम उठाना चाहिए। ऐसे में आज इस पर याचिकाएं दायर की गई हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए याचिकाकर्ता और कांग्रेस पार्टी से एमएलए एडवोकेट इरफान हफीज लोन साहब हैं। सर, याचिका आप लोगों ने दाखिल की है। पहले भी हमने देखा कि 370 और 35A में आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहे, लेकिन आज जो याचिका है, क्या उम्मीद है, क्या इस याचिका के जरिए आपको लगता है जो मांग आप लेकर के आए हैं, जो सरकार को आप दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट से दिलवाना चाहते हैं, वो उसमें आप सफल हो पाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, ये बहुत पहले हमने ये अर्जदाश जो की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, कि जैसे आपको मालूम है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट 370 में आई थी, उसमें उन्होंने यही कहा था, एक तो इलेक्शंस के बारे में टाइम फ्रेम दिया था, लेकिन विद रिगार्ड टू स्टेट ये कहा गया था कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट एट द अर्लीस्ट एज सून एज पॉसिबल। तो उसमें अभी काफ़ी समय हुआ, तो उसी चीज़ को हमने जो अर्जदाश की है कि विद इन मंथ्स 2 मंथ्स से रेस्टोर किया जाए, और इसमें टाइम पीरियड जो है वो स्पेसिफाई किया जाए। और इसमें काफ़ी समय ये रजिस्ट्री में रही, और अब हम उम्मीद करते हैं कि रजिस्ट्री का ऑर्डर और उसके साथ साथ जो मेन अर्जदाश है उसकी भी सुनवाई होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम को इंसाफ मिलेगा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि हमारा एक वाज़िया मौक़िफ़ है कि हम अवामी सतह पे भी अपने जो हुकूक है उनकी बहाली के लिए बात करेंगे, जिसका हक हमें कानूनी हक भी है, जमहूरी हक भी है। जो भी हमारे हुकूक है आइन के, इस आइन के धारे में हम उन पे अपनी बात करेंगे। और ये गांधी जी का देश है, और हमें उम्मीद है कि हमें अवामी सतह में भी पूरे मुल्क में जो जम्मू कश्मीर अवाम के जो जायज़ हुकूक है उनकी बहाली हो, बशमूल रियासत की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, वी हैव रिगार्ड फॉर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें सुनवाई होगी और ऑन मेरिट्स ये जो मसला है डिसाइड होगा। और उसके साथ साथ हम आपको कहना चाहेंगे कि हमारी जो अवामी सतह पे भी हमारी पार्टी, चाहे वो हमारी लीडरशिप कांग्रेस मरकज़ की हो, राहुल जी हो, या जम्मू कश्मीर में हमारे कांग्रेस की लीडरशिप, वहाँ प्रेसिडेंट साहब करा साहब, तारिक हमीद करा साहब, तो पूरी लीडरशिप जो है, पूरा मुल्क जो है, जम्मू कश्मीर के अवाम जो है वो कमर बस्ता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को रियासत का हक, ज़मीनों का हक, उनको अपने तशक्कुस का हक, उनको नौकरियों का हक, उनको अपने जो वसाइल है उनका हक, तो जो भी जायज़ हुकूक है वो उनकी बहाली हो और वो फराहम किए जाए। इसके लिए अवामी सतह पे भी ज़िद्दोजहद होगी, क्योंकि सिर्फ़ हमारे जो जायज़ हुकूक है वो स्टेट के साथ साथ कुछ और भी जायज़ हुकूक हमारे इस संविधान में है, उनके लिए भी हम अवामी सतह पे लड़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि हम उसमें भी कामयाब होंगे। मैं 370 और 35A के दौरान भी आप लोगों ने डिमांड की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जल्द ही स्टेट हुड होना चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। कोई समय नहीं था। आज आपकी असली मांग क्या है, डिमांड क्या है? वही मांग है कि जो ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें यह है कि ऑनरेबल कोर्ट में जो सरकार ने कहा अपने वकील के थ्रू, सॉलिसिटर जनरल के थ्रू, कि जहां तक बहाली का ताल्लुका हम इसे बहाल करेंगे, तो उसमें फिर कोर्ट ने कहा इनको एट द अर्लीस्ट और एज सून एज पॉसिबल। तो हम वही चाहते हैं। क्या ये जैसे अब इनकी ये सरकार है, अब उसके बाद भी काफ़ी समय हो गया, अभी तक बहाल नहीं हुआ, और अदरवाइज भी सरकार, प्रधानमंत्री जी, बाकी लोगों ने कहा कि हम इसे बहाल करेंगे। तो हम यही चाहते हैं इसमें समय सीमा स्पष्ट की जाए, स्पेसिफाई किया जाए जो इसका ड्यूरेशन है, पीरियड है, और एक जायज़ मांग है। अगर आप एट द अर्लीस्ट है
یہ اسپیسیفائی ہونا چاہیے 6 مہینے ہے، مہینہ ہے، 1 سال ہے، 1.5 سال ہے، کتنا ہے؟ آنریبل سپریم کورٹ میں ہماری عرضداشت ہے کہ 2 مہینے کے اندر اندر یہ ہمارا حق ہے، کوئی سرکار کا فیور نہیں ہے، اور آنریبل سپریم کورٹ نے آلریڈی کہا ہے کہ ایٹ دی ارلیسٹ تو ہم چاہیں گے کہ وہ سرکار کو بتائیں گے. لوگ 2 مہینے مان کر کے چل رہے ہیں. جی میری جو عرضداشت ہے، میرے وکیل صاحب نے جو ہم نے جو عرضداشت کی ہے اس میں یہی ہے کہ اس میں 2 مہینے کے اندر. سرکار تو برابر کہتی رہی ہے کہ صحیح وقت پر اسٹیٹ ہوڈ ہوگا. دیکھیے کس سرکار، آپ کو پتہ ہی ہے کتنا یہاں پر جھوٹ بولا جا رہا ہے بھاجپا کی اور سے. اب بھائی کو بھائی سے لڑانے والی راجنیتی، جھوٹ کی راجنیتی، اداروں پہ حملے ہو رہے ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ووٹر لسٹ کے حوالے سے کیا سامنے آ رہا ہے. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس پہ اعتماد ہے کہ آنریبل سپریم کورٹ کوئی ایسی ڈائریکشن دے آن میرٹس جس سے عوام کو انصاف ملے، اور فیڈرلزم جو ہے وہ روح ہے ہمارے آئین کا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پہلی دفعہ اتہاس میں ایک اسٹیٹ کو یوٹی بنایا گیا، بہت نا انصافی اس جموں کشمیر کے عوام سے ہوئی ہے. ہم کافی آپ لوگ لیکن ہم جھکنے والے نہیں ہیں، نہ تھکنے والے ہیں، نہ رکنے والے ہیں. ہم سنگرش کریں گے. جموں کشمیر کے عوام پرامن ہے. میں ان کو کہتا ہوں مایوس مت ہوئیے. وہ بہت سارے مجھے بھائی کہتے کہ ہم بد نصیب ہیں. میں بھی کہتا ہوں ہم بد نصیب ہیں. ہم سب نے جیلا ہے. میں اس سے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ہم سب نے جیلا ہے. میں 7ویں میں پڑھتا تھا، میرے والد صاحب شہید کیے گئے. ہم ان حالاتوں کے شکار ہیں. یہ آلموسٹ وہاں پر آپ دیکھیں گے کتنے لوگ مصیبت زدہ ہے. ایک بے بسی سا وہاں پر لوگوں میں سوچ ہے. لیکن نا امید نہیں ہونا ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ نا امید نہیں ہونا ہے. امید رکھنی ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا، اور ہر ممکن قانونی سطح پہ بھی اور عوامی سطح پہ بھی ہر ممکن کوشش ہوگی. چلیے، یعنی کہ کچھ دیر کے بعد اس معاملے کو لے کر کے سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی ہے. اس سے پہلے عرفان حفیظ لون صاحب جو کانگریس کے ایم ایل اے بھی ہیں اور اس میں یاچکا کرتا بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم 2 مہینے کا سمے لے کر کے چل رہے ہیں. سرکار 2 مہینے کے اندر اسٹیٹ ہوڈ دے، اور یہی ہم کورٹ سے بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کیا دشا نردیش جاری کرتا ہے اس کا تھوڑی بہت دیر میں فیصلہ سامنے ہوگا. اس کے لیے تھوڑا انتظار کرنا ہوگا. میں تابش کمال اور میرے سہیوگی ساجد کے ساتھ آپ کو سپریم کورٹ سے دیں گے پل پل کے اپڈیٹ.